हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हम देख रहे हैं वर्कशीट 5। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये जो वर्कशीट है ये है डीएवी के बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 625 and 1433, leaving remainder 5 and 3 respectively। तो यहाँ पे हमें दो नंबर दिए, एक है 625, दूसरी है 1433। अब इन दो नंबर्स को डिवाइड करने वाले ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिससे इन दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इसमें रहेगा 5 और इसमें रहेगा 3। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर रहता है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर 0 अगर आता है तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब रिमाइंडर अगर 5 और 3 है इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ना। तो 625 और 1433 को डिवाइड करने वाली जो नंबर है वो उनका एचसीएफ नहीं रहेंगे। एचसीएफ कब किसे कहते हैं, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें फिर क्या करना है कि 625 और 1433 में से इन नंबर्स को माइनस करना है। ठीक है, तो 625 में से 5 माइनस किया तो 620 आ गया, इसमें से 3 माइनस किया तो 1430 आ गया। अब इन दो नंबर्स का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। वो एचसीएफ इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना, लेकिन इसको डिवाइड करने के बाद 5 बचेंगे और 1433 को डिवाइड करने के बाद 3 बचेंगे। तो अभी हमें इन दोनों का फिर एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट विल राइट हियर 625 में से 5 माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू आ गया 620। 1433 में से 3 को माइनस करना है, दैट इज आ गया 1430। अब इन दो नंबर्स का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। सो विल राइट हियर एचसीएफ ऑफ 620 एंड 1430 इज, चलो फाइंड करते हैं। 620 लिया, इसको 2 से डिवाइड होता है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 रिमेन 1 कैरी 1, 2 5 जा 10 रिमेन 1, 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड होता है तो 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15 1, फिर 31 से डिवाइड होता है। अब इसको जो है 1430 को इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो राइट हियर 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 रिमेन 1, 2 5 जा 10। अब इसको 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो राइट हियर 5, क्योंकि 3 से तो डिवाइड नहीं होता, 3 की टेस्ट नहीं लगती इसमें। 7 + 1 8, 8 + 5 13 नहीं होता। हमें क्या करनी है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते समय जो प्राइम नंबर्स है उनसे हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 रिमेन 2 कैरी 1, 5 4 जा 20 रिमेन 1 कैरी 5, 5 3 जा 15। अब 143 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से तो नहीं होगा, ठीक है, 11 से भी नहीं होगा, लेकिन 13 से होता है। तो 13 या फिर 11 से भी होगा। 11 की टेस्ट इसमें लगती है, 1 + 3 4, 4 - 4 0, 11 से डिवाइड होता है। सो राइट हियर 11, 11 1 जा 11 रिमेन 3, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। तो अब यहाँ पे क्या होगा फिर 620 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 31 और 1430 इज इक्वल टू होगा 2 × 5 × 11 × 13। अब इसमें क्या करना है, हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। सो विल राइट हियर एचसीएफ इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। तो आप यहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे फिर एचसीएफ लिखेंगे। सो विल राइट नाउ हियर, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, कॉमन कौन है 2 और 5। सो राइट हियर 2 और 5, therefore we will write here HCF is equal to 2 × 5 that is equal to 10। अब 10 ऐसी नंबर है जिससे 620 और 1430 को कम्प्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन 10 ऐसी नंबर है जिससे 625 को डिवाइड करोगे तो 5 रिमेन रहेगा और 1433 को डिवाइड करोगे तो रिमेन रहेगा यहाँ पे 3। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो। कैसे करना, 625 को 10 से डिवाइड करो, 10 6 जा 60 रिमेन 2 5, 10 2 जा 20 रिमेन 5, देखो 5 रिमेन रह गया। और यहाँ पे 1433 को 10 से डिवाइड करो, ठीक है, 10 1 जा 10 रिमेन 4 कैरी 3,
10 4 जा 40, यहाँ पे 3 कैरी किया 3, 10 3 जा 30, यहाँ पे रह गया 3। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 3। तो इसका जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है वो हो गई 10। सो विल राइट हियर देयरफॉर द ग्रेटेस्ट required the greatest required number is the greatest required number is 10। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर। ये जो रूम है वो है क्यूबॉइड शेप की, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिए, इस तरह से क्यूबॉइड होता है। अब आपको यहाँ पे फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये हो गई लेंथ। अब लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है हमें 8.25 मीटर, तो ये होगी लेंथ 8.25 मीटर। अब ब्रेड्थ कौन सी है, ये है ब्रेड्थ है 6.75 मीटर, और ये हो गई हाइट, हाइट कितनी दी है 4.50 मीटर। तो इस तरह से हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है। हमें फाइंड करना है ऐसा लॉन्गेस्ट स्टेप जिससे हम ये तीनों डायमेंशन को मेजर कर सके। अब देखो यहाँ पे डेसिमल में दिया है, लॉन्गेस्ट स्टेप फाइंड करना, इसका मतलब हमें तीनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, और एचसीएफ हमने डेसिमल का सीखा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मीटर में दिया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो विल राइट हियर लेंथ इज इक्वल टू 8.25 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 6.75 मीटर, और हाइट इक्वल टू 4.50 मीटर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 8.25 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सामने 2 जीरो लगा दो, 825 0 0। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद 2। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा फिर सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पे 6.75 मीटर का सेंटीमीटर करो तो 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे मिल गई है। अब हमें इसका फाइंड करना है एचसीएफ। सो विल राइट हियर एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450, तीनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ आप अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो या डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। इसके पहले के एग्जांपल में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, अभी डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड से करने के लिए पहले इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो 825 को आपको डिवाइड करना है 675 से, तो 675 वन जा 675 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रिमाइंड रहेगा 0, 12 माइनस 7 5, और यहाँ पे 1। और 150 से किसको डिवाइड करना है 675 को, तो 675 को 150 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 15 5 जा 75 यानी 750 के ऊपर जाता है, तो हम 5 से नहीं कर सकते, हम 4 से करेंगे। तो 15 4 जा 60 होता है, एक जीरो इसके सामने लगा दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो 5 7 0। अब 75 से हम डिवाइड करेंगे 675 को, यहाँ हो गया 675। ठीक है, अब 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा 63, तो 9 से हो सकता है, देखते हैं, इंटू 9, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67, तो हो जाएगा यहाँ पे 675। तो यहाँ पे आप देखो कि 75 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, यानी इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हो गया 75। तो 75 और बची हुई नंबर 450 इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 75 और यहाँ 450। ठीक है, तो 75 से डिवाइड करने के लिए अभी कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 10 प्लेस में 7 है और यहाँ की 2 डिजिट 45, तो 7 6 जा 42 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 75 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, तो कितने जा हो गया 75 6 जा 450। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एचसीएफ आ गया है
75 तीनों का। तो विल राइट नाउ हियर HCF इज इक्वल टू 75। तो इसमें जो यूनिट है हमारा यहाँ सेंटीमीटर है ना। तो अब जब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे तो उसमें हम यूनिट लिखेंगे। सो विल राइट नाउ हियर the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly is 75 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। Got it? And now we will see last question of this exercise, that is question number 8. There are 312 mango bites, 260 eclairs and 158 coffee bites in a box. These to be put in a packet so that each packet contains the same number of toffee. Find the maximum number of toffees in each packet. तो हर पैकेट में कितने टॉफीज मैक्सिमम आ सकते हैं ये हमें पूछा है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो फाइंड करना है मैक्सिमम, जब भी वर्ड आता है तो हमें फाइंड करना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आप देखो कि जो नंबर्स है 312, 260 और 158 का अभी हम फाइंड करेंगे HCF। सो फर्स्ट विल राइट हियर गिवन नंबर्स आर, आपने ये टॉफीज वगैरह नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। गिवन नंबर्स आर 312, 260 and 158. So we will find HCF. So we will write here HCF of 312, 260 and 158। अब HCF फाइंड करेंगे पहले हम इन दो नंबर का, ठीक है। तो विल राइट नाउ हियर, अब इसको भी हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो स्मॉलर नंबर 260 है तो 260 से 312 को पहले डिवाइड करो। तो इस तरह से बना लिया, 260 लिख लिया, या हो गया 312। तो 261 जा 260, सब्ट्रैक्ट करो 2, 11 माइनस 6 हो गया 50। अब 52 से डिवाइड करना है 260 को। सो विल राइट हियर 260। तो 52 से 260 को डिवाइड करो तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अगर हम 6 से देखो 5 5 25 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 2 10 कैरी 1, 5 5 25 और 1 26 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 260। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब वो नंबर है 52 जिससे अब देखो ये जो 52 है और जो बची नंबर 158, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। सो विल ड्रॉ हियर इन दिस वे। अब 52 यहाँ पे लिखना है हमें और 158 को यहाँ पे। अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, तो 8 आता है। तो 52 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये 4 5 जा 20 है, 200 के ऊपर जाएगा, तो 4 से नहीं कर सकते हम। तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 156 से क्लोज है, तो 3 जा 156। यहाँ पे रिमाइंडर है गया 2 0 0। अब 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 52 को। सो विल राइट हियर 52, 2 26 जा 52, यहाँ पे आ गया 0। तो जो लास्ट नंबर है वो है 2, जिससे हम डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे रिमाइंडर आता है 0। सो फॉर विल राइट नाउ हियर देयरफॉर HCF इक्वल टू हो गया 2। तो हर पैकेट में मैक्सिमम कितने टॉफीज आएंगे? 2 टॉफीज। सो वी कैन राइट लास्ट आंसर therefore each packet therefore the maximum number of toffees in each packet is 2। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट?